का मुर्दाबाद 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 भगवान लाल मुर्दाबाद 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 भगवान लाल मुर्दाबाद 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 चेयरमैन मुर्दाबाद 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 चेयरमैन मुर्दाबाद 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 न्याय दो माता को न्याय दो माता की जमीन दबाने वालों को जूते मारो सालों को माता की जमीन दबाने वालों को जूते मारो सालों को माता की जमीन दबाने वालों को जूते मारो सालों को माता की जमीन दबाने वालों को जूते मारो सालों को चेयरमैन हाय 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 चेयरमैन हाय 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 सभापति हाय 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 सभापति हाय 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 माता को न्याय दो न्याय दो जब तक सूरज चांद रहेगा वो माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा वो माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा वो माता का नाम रहेगा हाय हमारी माता है 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 वो माता का नाम लेगा वो माता का नाम लेगा वो माता की जब तक सूरज चलता है गाय हमारी माता है। क्या कहना है आपका? अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखो, हमारा ये कहना है, भगवान परमपिता परमात्मा एक ना एक पद बनाने के लिए समृद्ध देता है। ऐसा ही समृद्ध मधुनवाल जी को दिया है। उनको उस भगवान ने उस मंजिल तक पहुंचाया, उस मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने सीट पाई है। उस सीट को, उसकी मंजिल को उन्होंने स्वयं कायरता की भांति रहे वो, उनको सदुपयोग लेना चाहिए। हमारे गो भक्त यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं, अभी तक हमारी गो भक्तों की कोई मांग नहीं सुनी। ठीक है। दूसरी बात यह है, उनको स्वयं आकर भी भाव से, प्रेम से गो भक्तों को, अपनी गौ माताओं को साथ ले जाकर निर्माण चालू कर देते, उनका क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो एक हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, हम भी दूर से आ रहे हैं इनके प्रति सेवा के अंदर गौ माता के लिए, और हम भी दूर दूर से गौ माता इनके पास भेज रहे हैं। ये कहाँ तक करेंगे? वहाँ उन जगह भी नहीं है, गौ माता की दुर्दशा हो रही है, मार्केट में हो रही है, हमारे आसपास किसान परेशान हैं। हमारे मोहनीपुरा में भी ऐसा कि ऐसा ही चांदना जी ने गौशाला का निर्माण किया, वो भी अधूरा हो गया। तो गौ माता कहाँ तक रहेगी? रोडों पे भटकती फिरेगी, बेसहारा हो रही है गौ माता। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ उनसे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गौ माता का सोल्यूशन करे वो। जनमानस को भी नुकसान है, आज एक मर्दा को यहाँ पे हाँ हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ये स्वयं उनको पर जाता है सारा भार। इन पाप को क्यों ले रहे हैं वो? जो भगवान ने उनको सीट दी है उसका सदुपयोग लेना जरूरी है। क्या माने उनकी मनसा? जी, क्या माने उनकी मनसा नहीं है निर्माण करने की? देखो, मनसा बनानी चाहिए उनको, अगर नहीं बनाएंगे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। फिर हम जो कहेंगे फिर उस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। 11 बीघा जमीन उनके पति के कब्जे में है गौशाला की जी, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो नंदीशाला का निर्माण किस प्रकार से करेंगे? अगर नहीं होगा तो साधु संतों गौ भक्तों का बहुत भारी आंदोलन होगा, उनका स्वयं जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर इनको आंदोलन करना पड़ा तो फिर आपने क्या रुकेगा? हम साधु संत बुलाएंगे और आंदोलन में भाग लेंगे। कहाँ से आएंगे सर? बार बार से साधु आएंगे, दूर दूर से आएंगे, 200-500 किलोमीटर से दूर से बुलाएंगे हम। आपका नाम? मोहन महाराज।
आश्रम बहरोड कोट पुतली, जन्मभूमि रानीपुर। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 44 दिनों से धरना निरंतर जारी है, क्या कहना है आपका? अभी तक कोई सुनवाई नहीं। श्रीमान गोपाल गौ सेवा संस्थान का धरना लगातार जारी है और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी जब तक धरना जारी रहेगा। गोपाल गौ सेवा संस्थान लगभग 10 वर्षों से पूरे बूंदी जिले के आसपास दुर्घटना में घायल एवं बीमार गौवंश को पशु चिकित्सालय लाकर उनका उपचार वगैरह जो भी व्यवस्था है सारी कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग भी बनना शुरू हो गई है, टूट रही है बिल्डिंग। तो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के उप निदेशक श्रीमान डिप्टी डायरेक्टर रामलाल जी मीणा ने 2022 से ही नगर परिषद के आयुक्त महोदय को लेटर देना शुरू कर दिया है कि पशु चिकित्सालय में जगह नहीं है, उपचार के बाद जो गौवंश ठीक हो जाते हैं उनको गौशालाओं में शिफ्ट कराया जाए। और गौशालाओं की भी ये हालत है कि जहाँ 250 गौवंश की जगह है वहाँ 600-700 गौवंश रखे गए हैं। आज भी एक गौवंश की हमारे अध्यक्ष महोदय को सूचना मिली थी कि गौवंश की दुर्घटना हो गई है ITI और आदर्श विद्या मंदिर के आसपास। तो हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने से पहले ही गौ माता ने अपना दम तोड़ दिया। गौ माता के टेक भी लगे हुए थे। गौ माता की जो प्रभारी हैं, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर BL मीणा, उनसे मैं स्वयं ने बात करी कि सर आप जिस भी गौशाला के अध्यक्ष साहब हैं उनसे बात करो, गौवंश को गौशाला पहुँचाओ। उन्होंने स्पष्ट बोला कि हम हड़ताल पर हैं। तो जब डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं, ये क्या तरीका क्या है? गौवंश का उपचार भी नहीं हो पा रहा है। क्या रहेगा आपका रणनीति? हमारी रणनीति तो ये है कि नगर परिषद जल्द से जल्द गौवंश के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करे। अब नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो लोग भी हमारे ही फ़ोन करते हैं। उनके फ़ोन करने के तुरंत हमारी टीम कुछ ही समय में मौके पर पहुंचती है और उन गौवंश का समाधान करती है। उपचार हुआ, पशु चिकित्सालय लेके आना हुआ। लेकिन पार्षद एक बार फ़ोन करने के बाद फिर वो फ्री हो जाते हैं। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। गौवंश का इलाज हो रहा है, उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जबकि उनको बोलना चाहिए, चाहे BJP के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी पार्षदों के तुरंत एक ही फ़ोन पर हमारी टीम मौके पर पहुंचती है। गौवंश के नाम पर नगर परिषद में फंड आता है, इसके बावजूद आपके वोट करते हैं पार्षद, आप लोग सेवा करते हैं, क्या है इसका मामला? ये बात तो हम नहीं जानते, ये बात तो पार्षदों को सारी बात पता होगी। तो पार्षद तुरंत नगर परिषद के आयुक्त महोदय को सूचित करें, हमारी टीम को सूचना देते हैं। ये क्या मतलब है? हम लोग तो सेवा करने के लिए तैयार हैं, उनको भी यहाँ मैदान पर आगे आना चाहिए। शिलान्यास कर दिया है, वो तो बात सही है उनकी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो हो सकती है। अभी पशु चिकित्सालय में 250 गौवंश हैं। वहाँ पर जो रोड है मीरा गेट वाला, वो रोड भी तोड़ दिया गया है और ना तो चारे पानी की व्यवस्था की जा सकती है, चारे की ट्रॉली भी अंदर नहीं जा सकती है। वहाँ बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है और चारा भी बहुत कम ही दिनों का बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते हैं। आपने इसके लिए किसी लिखित में दिया क्या भैया अब तक पशु चिकित्सालय में हो रही है? हमने लिखित में दिया है, सभापति महोदय को दिया है, जिला कलेक्टर महोदय को भी दिया है, संस्थान की तरफ से दिया है लिख के, और श्रीमान उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने भी लिखित में दिया है कलेक्टर महोदय को, आयुक्त महोदय को, कि यहाँ अव्यवस्था हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं कर रही? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हमारा पूरा समर्थन और पूरे सभी गौभक्त आंदोलनरत रहेंगे। मेरा नाम कौशल यादव, चिकित्सा प्रभारी गोपाल गौ सेवा संस्थान बूंदी। आगे और लड़ाई है। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 44 दिन हो गए आज धरने पर बैठे, आपको कोई सुनवाई नहीं, क्या कहना है आपको? गौभक्तों का धरना लगातार जारी है 44 दिन से। ये सभापति जी की हठधर्मिता है कि इस पुण्य के काम को भी वो गौ माता के ऊपर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हो सकता है उनको संस्था से एलर्जी हो, पर गौ माता से काहे की एलर्जी? अब वो उधर 28 बीघा भूमि आवंटन कलेक्टर साहब ने कर दी, अब उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, वो उद्घाटन कर रहे हैं, पर उसमें काहे का उद्घाटन? जब वो काम इतनी देर कर रहे हैं तो काम वो जैसे धरना उठेगा तो बीच में काम बंद कर देंगे। तो पशु चिकित्सालय में इतने बेसहारा गोवंश पड़े हुए हैं, उनकी कोई रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर अलग से परेशान करते हैं। तो उनको सभापति जी को पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं, जैसे मंडी खाली पड़ी हुई है अभी, तो उसमें शिफ्ट कर दें। जब गौशाला बनकर कंप्लीट होता है तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो सभापति महोदय जी को ये समझना चाहिए कि उनकी अपनी हठधर्मिता गौ माता पर नहीं निकाले हो। और धरना लगातार जारी है जब तक
नंदियों का और गौ माता का कोई समाधान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। और आगे जैसे टीम गोपाल गौ सेवा संस्थान के पदाधिकारी जो भी रणनीति बनाते हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मेरा नाम मधुसूदन यादव है, दावे का नया गाँव। हाँ जी, नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 44 दिनों से धरने पर बैठे गो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या कहना है आपका? मैं सर्वप्रथम तो गौ माता को, श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो हम सभी गाय को अपनी माता कहते आए हैं और उस धर्म से हम ताल्लुक़ रखते हैं और उसी धर्म में जन्म लिया है जिसको हम गौ को माता कहते हैं। दूसरी बात, जो धरना चल रहा है ये कोई स्वार्थ से नहीं चल रहा है, ये गौ माता के लिए चल रहा है धरना। और सभी जनता इनको देख के जाती है, पूरी बसों में देख करके जाती है और पूरा प्रशासन देख करके जा रहा है। जो गौ माता, जिसे हम राष्ट्रीय माता भी कहते हैं, और हमारे सांसद महोदय को भी इसकी भनक होना चाहिए थी, वो भी आकर के इनमें जल्दी समाधान करते, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। ये धरना व्यक्तिगत भी नहीं है, एक धरना एक बूंदी के नगरवासियों के लिए धरना है जो आज में टकराते हैं और मरते हैं। जो गौ माता एक रेल से टकरा कर मरी 10, वो कोई साधारण हत्या नहीं है, वो किसी ने हत्या की गई है, उसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि गौ माता इतनी चालाक है, इतनी फुर्ती रखती है, ऐसा कोई जानवर नहीं रखता। प्रशासन को, समझदार प्रशासन है, उनको ध्यान देना चाहिए कि गौ माता की क्यों दुर्दशा हो रही है। बड़े बड़े लखपति करोड़पति यहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत एक दिन में गौशाला बना सकते हैं, फिर वो बना नहीं रहे हैं। क्या कारण है, उनकी मंशा नहीं है बनाने की? ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, सबका मन अलग अलग है। किस प्रकार सहयोग करते हैं, चारा भी डालते हैं, परंतु फिर भी वो ऐसी गंदगी में चारा डालते हैं। अरे कोई आप झूठी थाली में खाना खा सकते हो क्या? आप गंदी जगह में बैठ नहीं सकते। और ऐसे लाचार पशु जिसको हम आदर नहीं करते हैं, उनकी दशा ऐसे होती है जब चारा मंडी में जाकर के पूरा प्रशासन को 220 किलोमीटर नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है, सब जगह देख सकते हैं घूम करके, उनकी CID से जांच कर सकते हैं। आजकल तो आधुनिक युग है, सबके पास फोटो है, घर बैठे देख सकते हैं। उनके जाकर के दुर्दशा देखना चाहिए कि बूंदी में कहाँ कहाँ चारा डलता है, किस प्रकार रहते हैं। जैसे गाय बरसात में बेचारी धक्का खाती है, कैसे इलाज करते हैं ये लोग, इनको धन्यवाद देता हूँ मैं। गौशाला की 11 बीघा भूमि पर भी कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, 11 बीघा ज़मीन पे किसी का भी कब्जा हो, कब्जा सब प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में हटा देता है, अतिक्रमण को तोड़ा देता है, JCB से कुछ भी कर सकता है प्रशासन। हमारे यहाँ तो न्यायाधीश भी बैठे हुए हैं। ये जिला है, ये कोई साधारण कस्बा नहीं है, ये प्रशासन की बल होना चाहिए। प्रशासन में क्यों बल नहीं है? न्यायपालिका का आदेश है 3 महीने जल्द से जल्द गौशाला की जमीन खाली कराने का। प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। जो हमारे वार्ड मेंबर हैं वो सारे बातों से कानून के ज्ञाता होते हैं और उनको पूरी बूंदी जिले में वोट मांगने का अधिकार होता है। वोट मांगते हैं, प्रेम से मांगते हैं, क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठाएं। वो ज़्यादा समझदार है, मैं तो इतनी बातों से समझदार नहीं हुई। जल्दी अगर निर्माण शुरू नहीं हुआ तो क्या रहेगा? मैं तो यही कहता हूँ कि निर्माण जल्दी होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन ही करने का एक ही रास्ता है, अहिंसा का रास्ता एक ही, उसको हम अपना रहे हैं और इसलिए इतने दिन से आंदोलन चल रहा है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम नाथुल आसोनी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।